तो काफ़ी दिन हो गए डब्ल्यूडब्ल्यू को एनालाइज करते हुए एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाई हमने। मतलब डेली 3 वीडियो तो आती है, अपडेट वगैरह न्यूज़ वगैरह सब कुछ कवर करते हैं, लेकिन हर कुछ दिन में आपको मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ ऐसे कांड कर देते हैं जिसके बाद एक पर्टिकुलर वीडियो बनानी होती है एंड उसके बाद हम लोग करते हैं डिस्कस। तो आज हम लोग करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के नए कारनामों को डिस्कस एंड आखिर ये वाली कंपनी डाउन हिल क्यों जा रही है भाई, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। सो लेट्स गो। आप लोग बताना मुझे अपने थॉट्स कॉमेंट करके। यार एक तो पहले यार डब्ल्यूडब्ल्यू तुम क्लियर करो कि तुमको अभी स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में जाना भी है या फिर नहीं। लाइक या तो बोल दो कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट एंड रेसलिंग भी बंद कर दो। लाइक रिंग के अंदर रसल करने की नीड नहीं है, सिर्फ ड्रामा दिखा सकते हो आप, मूवीज वगैरह वेब सीरीज वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हो, या तो सिर्फ एंटरटेनमेंट हो जाओ। और नहीं तो अगर स्पोर्ट्स वाला एलिमेंट रखना है ना तो ये फालतू चीजें नहीं करनी चाहिए आपको। क्या फालतू चीजें भाई, पिछले कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अब अपने मेन मूव्स को भी, रिस्क टेकिंग स्पॉट्स को भी ऐसा नहीं प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये तो बहुत ही रिस्की है, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, उसको वायरल मोमेंट्स करके ये प्रेजेंट करते हैं। अभी तुमने देखा होगा वेमेंस वॉर गेम्स मैच अपना हुआ, वेमेंस वॉर गेम्स मैच में क्या हुआ कि ईओ स्काई जाती हैं केज के टॉप पे, वहां से ईओ स्काई जंप लगाती हैं एंड ट्राइस्कैन अपने ऊपर ढक के, अपने आप को ट्राइस्कैन से ढक के। माइकल कुल क्या बोलते हैं कमेंट्री पे, माइकल कुल बोलते हैं कि ये तो वायरल मोमेंट है। माइकल कुल कमेंट्री पे एंड सबसे पहले उनके मुंह से जो चीज निकलनी चाहिए ना इस वाले स्पॉट पे वो ये कि ये कितना रिस्की है, कि ईओ स्काई ये रिस्क लेती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि एक वायरल मोमेंट है। चीजों को इतना ज्यादा इन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया है कि अब ये भूल भी गए कि हम लोग रिस्की स्पॉट्स भी करते हैं तो वो रिस्की हैं, क्यों उसे प्रेजेंट करना चाहिए ये भी नहीं बोलते। अब बोलते कि ये वायरल मोमेंट है। सब कुछ भाई इंटरनेट के लिए ही कर रहे हैं एंड उसके बाद कहते हैं कि इंटरनेट से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। वॉर गेम्स आपने देखा होगा, मेंस एंड वेमेंस वॉर गेम्स मैच प्रेजेंट तो ऐसे करते हैं भाई। आपने अगर इंट्रो देखा होगा ना तो बहुत जोर से हंसी आएगी भाई कि हैं क्या है ये। इंट्रो तुमने देखा होगा, उसमें भाई ऐसे दिखाएंगे कि वी आर रेडी फॉर वॉर 3 2 1, डू यू कॉपी दिस, वॉकी टॉकी वगैरह, पता नहीं भाई मिलिट्री वगैरह सब ऐड कर देंगे। और मैच में भाई पता चलता है कि कोई वॉर गेम स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ के कूदना भी नहीं चाह रहा है। एक ईओ स्काई वाला मोमेंट आया तो उसको भी इन्होंने बोल दिया क्या, वायरल मोमेंट। मेंस वॉर गेम्स मैच में हमको मालूम है कि लोगन पॉल कितने एथलेटिक हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, वो कितने कैपेबल है। कोई रिस्क टेकिंग मूव नहीं। अब जब करना ही नहीं है, रिस्क लेना ही नहीं है आपको, तो फिर मैच ही मत कराओ। फिर नीड ही नहीं है ऐसे केज से ढकने की, चीज़ों को केज से सराउंड करने की नीड ही नहीं है रिंग को यार, अगर रिस्क लेना ही नहीं है तो। एक मैच था अपना जो कि ये रिस्क याद दिलाता था, हेल इन अ सेल, डेविल्स प्लेग्राउंड बोलते थे उसको। वो तो मैच आपने रिटायर कर दिया आउट ऑफ ईगो, या फिर पता नहीं क्यों विंस मैकमैन ने बनाई वो चीज़, इसलिए आपने उसको रिटायर कर दिया। अब जो आपके पास है वॉर गेम्स, उसको तो ब्रूटल दिखा दो। वही एक तरफ अपनी एईडब्ल्यू, मैं एईडब्ल्यू नहीं देखता ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन अगर आपने उनका ब्लड एंड गट्स देखा होगा ना भाई तो आप थूकना भी नहीं चाहोगे डब्ल्यूडब्ल्यू वॉर गेम्स पे। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले तो मुझे खून दिखा दो, किसी के मुंह में पेचकस डाल दो, किसी के खून को पी जाओ, ये सब मत करो यार। लेकिन एटलीस्ट अगर चीज़ों को इतना ब्रूटल प्रेजेंट कर रहे हो इंट्रो में कि ऐसा है वैसा है, तो उसका फुसकी मत छोड़ो, फिर मतलब बॉम्ब फोड़ो, फिर चुटपुटिया नहीं चाहिए हमें। तो कहने का मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को यहाँ पे एईडब्ल्यू से सीखना चाहिए। एईडब्ल्यू वाले भले कई बार लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं लेकिन वो अपने आप को एडवर्टाइज भी करते हैं उस तरीके से। ऐसा नहीं कि वो कुछ और एडवर्टाइज करते दिखाते कुछ और है, वो ब्रूटलिटी एडवर्टाइज करते हैं, ब्रूटलिटी दिखाते हैं। ये ब्रूटलिटी एडवर्टाइज करके सिंड्रेला दिखाते हैं। ये ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ बिल्कुल। मैं एईडब्ल्यू को नहीं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, नहीं मैं देखता हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आज के रेट में डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को एईडब्ल्यू से सीखने की नीड है। और व्यूअरशिप में अभी अब कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो बराबर बात है, एक दूसरे से आप लोग सीख सकते हो। एईडब्ल्यू ना सीखे डब्ल्यूडब्ल्यू से तो ज़्यादा बेटर है, डब्ल्यूडब्ल्यू को सीखना चाहिए। एक और चीज़ भाई, कंपनी को इन्होंने भाई अपने प्रोडक्ट को इन्होंने सिटकॉम बना दिया है भाई, बस इनको अब ड्रामा ही चलाना है। अभी आपको मैंने कल अपडेट वाली वीडियो में क्लिप दिखाई थी जहाँ पे फैंस बू कर रहे थे भाई, सर्वाइवर सीरीज एंड हो रहा था। तो दिक्कत एक ये है भाई कि शो खत्म होने वाला होता है एंड ये प्रोड्यूसर के टैग्स लगा देते हैं। ये प्रोड्यूसर वाली जो चीज़ हुई है ना कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, इन्होंने शो प्रोड्यूस करा ट्रिपल एच ने एंड ली फिटिंग ने, ये ना कुछ सबसे घटिया चीज़ों में से एक है जो कि रिसेंट टाइम्स में डब्ल्यूडब्ल्यू में हुई है। लाइक आप लिटरली चिल्ला रहे हो भाई सामने आके, सबके सामने, कि देखो हमने इसको प्रोड्यूस करा है। यानी कि ये जो भी आपने अभी देखा ना 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, आपने सोचा जो रियल था है ये तो हम पागल बना रहे थे आपका, हमने प्रोड्यूस करा था इसको। लाइक दिस इज सो स्टूपिड भाई। ऊपर से आपको ये डालना भी है तब डालो ना जब शो एंड हो रहा है। ये इनका हर टाइम है भाई कि शो एंड होने के 10 मिनट पहले डाल के आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं कि देखो देखो शो एंड कर रहे हैं, पता हमें नहीं एंड हो रहा। अभी लेसनर एडवर्टाइज किया गया तो लेसनर अभी अपीयर होगा, वी ऑल नो दैट। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस चीज को नहीं समझते। वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वाला टैग देख के ना भाई अजीब सी अंदर से खुन्नस सी आती है कि इस कंपनी को विंस मैकमैन ने इतने सालों से कोशिश किया कि जितना रियल बना सके उतना रियल बनाए। लाइक रेसलिंग एंटरटेनमेंट है, वी ऑल नो, लेकिन अटेम्प्ट्स आज तक इतने डेकेड से होते हैं कि इसको जितना रियल बनाया जा सके उतना रियल बनाए। आज के रेट में रेसलिंग एंटरटेनमेंट है, वी ऑल नो, एंड आज के रेट में अटेम्प्ट्स है कि इसको जितना ज़्यादा और फेक किया जा सकता है उतना फेक किया जाए। जॉन सीना के सब फैन है भाई, जॉन सीना को सब पसंद करते हैं। अभी रिसेंटली जॉन सीना की एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पे जॉन सीना पंच मार रहे थे, आपको मालूम होगा जो पंच मारते हैं उस मशीन पे जिससे पता चलता है कि पंच कितनी स्पीड से लगा। जॉन सीना उस पर एक भी
पंच हिट नहीं करते हैं एंड कहते हैं मेरे लिए मुश्किल है करना क्योंकि मैंने किसी को पिछले इतने सालों से हिट नहीं किया है। जॉन सीना ने लिटरली बिजनेस को एक्सपोज किया। डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल बना के आपने क्या सोचा कि हम नई ऑडियंस लाएंगे, हम नेटफ्लिक्स वाली ऑडियंस लाएंगे। देखो नेटफ्लिक्स पे वो ऑडियंस है जिनको मालूम है कि ये चीजें एंटरटेनमेंट है, लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स हो गया या फिर अलग जितनी वेब सीरीज हैं वो जितनी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है वो एंटरटेनमेंट वाली ऑडियंस के लिए। उनको पता है कि सब प्लान स्क्रिप्टेड है, तो ये नेटफ्लिक्स पे गए ताकि ऑडियंस को पता चले कि हम भी स्क्रिप्टेड है, तो ये हमें देखें, हमें वही वाली ऑडियंस मिले। नेटफ्लिक्स वाली ऑडियंस कभी तुमको नहीं देखेगी, बिलीव मी, कभी नहीं देखेगी। ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस का आपको एहसानमंद होना चाहिए कि ये कुछ फैंस नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट भी कर गए आपके लिए। नेटफ्लिक्स वाले फैंस जो बाकी वेब सीरीज वगैरह देखते हैं ना, कभी भी आपके प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे। जिस तरीके का आप प्रोडक्ट देते हो, जेका फाटू सोलो सीकवा को देखने के लिए कोई भी नेटफ्लिक्स का फैन स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं छोड़ेगा। तो ये समझने वाले, इन्होंने अनरियल डाला, इन्होंने सोचा भाई कि अनरियल डालेंगे तो हम नए फैंस कैप्चर करेंगे जिनको पता है कि अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड है, लेकिन यार देखो कितनी मेहनत करते हैं, चलो देखते हैं। भाई तुम्हारी स्टोरीज एंड बाकी वेब सीरीज वगैरह की स्टोरीज में बहुत अंतर है यार, तुम कहाँ उधर कॉम्पिटिशन में चले गए। मुझे तो लगता है बहुत ही मेजर मिस्टेक इन्होंने कर दी, टीवी से हटके इन्होंने बहुत गलती इसीलिए करी क्योंकि टीवी पे इनको लगा कि कॉम्पिटिशन है, अब हम नेटफ्लिक्स पे जाके ऑडियंस बढ़ाएंगे। ऑडियंस तो क्या बढ़ेगी भाई, आपने कॉम्पिटिशन बढ़ा लिया, लोगों के पास ऑप्शन है पता है क्या क्या देखने का। लोग नेटफ्लिक्स पे क्या नहीं देख सकते, बेस्ट वेब सीरीज देख सकते हैं, वर्ल्ड की जितनी बेस्ट वेब सीरीज है सब देख सकते हैं, अभी जितनी नई नई आ रही सब देख सकते हैं। तो वो छोड़ के कोई डब्ल्यूडब्ल्यू देखेगा, क्यों देखेगा। डब्ल्यूडब्ल्यू आल्सो हैज अ लाइंग प्रॉब्लम, झूठे मक्कार लोग भर गए हैं कंपनी में। मतलब ट्रिपल एच हर एक महीने एक नया एरा लेके आ जाते हैं। अभी दिसंबर चालू हुआ तो आपको मालूम है कि एक नया एरा है, पिछले महीने नवंबर में एक नया एरा था, अक्टूबर में एक नया एरा था एंड अभी जनवरी चालू होगा 2026 तो एक नया एरा आ जाएगा, आपको मालूम ही है। तभी तो 5 जनवरी के मंडे नाइट रॉ के लिए उन्होंने सीएम पंक एंड ब्रेकर का मैच अनाउंस करा है। ट्रिपल एच ने क्या बोला सर्वाइवर सीरीज के पोस्ट शो में कि हम लोग क्या करेंगे भाई कि मंडे नाइट रॉ को एक परफेक्ट शो बनाएंगे एंड कल का जो मंडे नाइट रॉ होगा वो एपिक होगा, इट विल बी सो एपिक। क्या एपिक था भाई, हमने देखा कि स्टार्ट भी विमेंस डिवीजन से हुई, एंडिंग भी विमेंस डिवीजन से हुई, यानी कि शो में भाई आपके पास यही दिखाने को है एंड ये दिखाने के बाद आप बोलते हो एपिक है। विमेंस डिवीजन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि विमेंस डिवीजन में भी कौन सा आपने बहुत तीर मार लिया भाई। एपिक था अगर ये मंडे नाइट रॉ, देन आई डोंट नो भाई कि डिजास्टर एंड ट्रैश क्या होगा आपके लिए। मेरे अकॉर्डिंग एक बेस्ट एट बेस्ट एक मिड शो था, एवरेज शो था, उसके ऊपर नहीं था। सीएम पंक को एडवर्टाइज करने के बाद आप नहीं लाए, मिस्ट्री अटैकर को आपने रिवील नहीं करा, देन व्हाट आर यू डूइंग भाई। ना लेसनर ना रोमन कुछ भी नहीं पता कि इनका क्या हो रहा है। तो ऐसे में भाई ये अगर एपिक शो था तो देन मुझे वो ट्रैश शो देखना जो कि आप प्रेजेंट करते हो। जितने भी मेन पीएलईज हैं, मेन शोज हैं, वो आपने रून करके रख दिए हैं। लाइक ईएसपीएन का पहला पीएलई रसल पलूजा था, हगास भाई एक नंबर हगास, लाइक घटिया से घटिया पीएलई था, वो इस साल का सबसे घटिया पीएलई था। सर्वाइवर सीरीज भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के बिग फोर में से, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आई थी, यहाँ पे भी आपने हक दिया। मतलब मुझे तो ऐसे ठीक लगा था इवेंट, लेकिन मेजॉरिटी अपसेट है, जो ऑन ग्राउंड क्राउड है जो बैठी हुई है अटेंडेंस में, उसने भयंकर आपको बूस्ट दिए। तो ये सब करके आपको खुद नहीं रियलाइज हो रहा है भाई कि आप जितना एडवर्टाइज करते हो कि हम इतना अच्छा शो देंगे उतना देंगे, उतना ही बेकार देते हो। एंड अब तो बोलना भी नहीं चाहिए कि हमें एपिक देंगे या फिर क्या, फैंस को खुद ही जज करने दो क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही था भाई, मैं इतना ही वेंट आउट कर सकता था। आप बताना अपने थॉट्स भाई। एक कट में मैंने वीडियो बनाई भाई, रियली अनकट वीडियो बना दी मैंने। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई, मिलूंगा मैं आपसे अपडेट्स वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।